भागीदारी दस्तक, भारत की आवाज। जय भीम साथियों, आज 9 अक्टूबर मान्यवर साहब कांशीराम जी का स्मृति दिवस है। आज केवल भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर के लोग भी मान्यवर साहब को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। वो इसलिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद में बाबा साहब का मिशन रुक गया था और उस मिशन को फिर से आगे चलाने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के मिशन को बखूबी समझ लिया और लोगों को समझाने के लिए अपनी नौकरी और घर बार छोड़कर बाहर निकले। देश के कोने कोने में चले गए, देश के अलग अलग हिस्सों में गए, सभी बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा किया, उनको बाबा साहब का मिशन समझाया और बाद में फिर उनका एक संगठन बनाया जिसका नाम बामसेप है। और बामसेप को उनकी जिम्मेदारी समझा करके उनके माध्यम से फिर बाबा साहब के मिशन को रास्ते पर की लड़ाई लड़ने के लिए फिर एक संगठन बनाया जिसका नाम DS4 था। DS4 यानी के दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। DS4 के काम गांव गांव तक पहुंचाने के लिए वो खुद घूमते थे, जाते थे, लोगों को समझाते थे। जब उनको यकीन हुआ कि हम अब राजनीतिक लड़ाई भी जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं, तब कहीं जाके 1984 में माननीय कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 में BSP का गठन किया और BSP के माध्यम से पूरे देश भर में बाबा साहब का मिशन चलाया। देखते देखते कुछ चंद सालों में बसपा को राष्ट्रीय दर्जा मिला, वो तीसरे क्रमांक का, तीसरे नंबर की पार्टी बनी। और ये सब करने के लिए इसके पीछे उनका त्याग और समर्पण, ये सब बहुत बड़ी बातें थी। मान्यवर कांशीराम साहब जब देहात में जाते थे, देहाती लोगों को, अनपढ़ लोगों को बाबा साहब का मिशन समझाते थे, तो उसके लिए उन्होंने पेन का उपयोग किया और पेन के साथ साथ कुछ नारे बनवाए। उस नारों में एक नारा ऐसा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब ये नारा लोगों में जाता तो लोगों को समझ में आता कि ये बात सही है कि वोट तो हम दे रहे लेकिन राज हमारा नहीं आ रहा है। और हमारा राज लाने के लिए अपने अपना वोट का जो है कीमत, वोट की कीमत, वोट का हिस्सा, वोट का ताकत हमने अपने लिए खुद करना चाहिए। इसलिए वो समाज तैयार करके, समाज में जा कर के यह नारा लोगों को समझाते थे तो लोग तैयार होते थे। साथ साथ उन्होंने एक नारा भी दिया था कि रोजी रोटी दे ना सकी वो सरकार निकम्मी है। लोग बड़ा नारा लगाते थे ये कि रोजी रोटी दे ना सकी वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इतने आसान तरीके से बाबा साहब का मिशन लोगों को समझाने का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया। उसके साथ साथ एक नारा दिया था जो आज मुझे बड़े गर्व के साथ मैं लगाता हूं कि जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में। आज भारत के कोने कोने में लोग जय भीम जो बोल रहे हैं, इसका श्रेय केवल और केवल माननीय कांशीराम साहब को जाता है। और माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब के एकमात्र वैचारिक वारिसदार के रूप में सामने आए और पूरे जग ने उनको मान लिया कि ये सही मायने में बाबा साहब का वारिस है। और आज वो वारिस हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष, उनका जीवन, उनका त्याग और उनका समर्पण और उनके विचार आज भी जीवित है और आने वाले कई सालों तक वो जीवित रहेंगे। आज जैसे पूरे भारत के लोग माननीय कांशीराम साहब को नमन वंदन कर रहे, वैसे श्रद्धापूर्वक मैं भी उनको शत शत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनके संघर्ष और विचारों को याद करके अपने जीवन में लाने की मैं कोशिश करूँगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। चैनल को बचाना चाहते हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।